बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल अमीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल द रूटर देख रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है लाइफ पार्टनर और द हाउस पार्टनर, यानी और द हाउसमेट। यानी कि हम लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह एक घर में रह रहे होते हैं, एक फैमिली यूनिट की तरह घर में रह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी आदत हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा तरीक़ेकार है, वो ऐसा होता है जिस तरह के पता नहीं हम लाइफ पार्टनर नहीं हैं, हम सिर्फ हाउस पार्टनर हैं। कि हम ज़िंदगी के एक दूसरे के साथी नहीं हैं, हम सिर्फ एक घर के अंदर, एक चार दीवारी के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं और हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद का नहीं ख्याल या पता ही नहीं है, या पता करना हम ज़रूरी नहीं समझते। हम एक दूसरे के जज्बात को, यानी कि जो भी महसूसात हैं, इमोशंस हैं, काफ़ी इमोशंस हैं, जिस तरह खुशी भी इमोशंस है, ठीक है, गमी भी इमोशंस है, गुस्सा भी इमोशंस है, ठीक है। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं कि अगले की लिमिट कितनी है, अगले को किस बात के ऊपर उसका कौन सा इमोशन, उसके कौन से जज्बात जो हैं वो हर्ट होते हैं या उसको तहरीक मिलती है, ठीक है। ये बेसिक्स चीज़ें हैं। और ये तो मैंने एग्जांपल दी लाइफ पार्टनर की, या यानी कि मैरिड कपल की। इसके अलावा हम बड़े हो जाते हैं, हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ्स में होते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस के अंदर तो हम एक दूसरे के इमोशंस का बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों? हमें पता है कि हमारे बॉस को ये चीज़ बुरी लगती है, मैं ये करूँगा, मैं लेट आऊँगा तो मुझे नोटिस मिल जाएगा। मैं अगर जो मेरा सुपरवाइज़र है उसको ये चीज़ पसंद है, अगर मैंने अपनी कोई बात मनवानी है तो मैं उसको जनाब ट्रीट दूंगा, तो मैं ये दूंगा, ठीक है। हम कई दफ़ा होता है कि फ़ैमिली मेम्बर्स को ही नहीं पता होता कि उनके जो जो मखसूस अय्याम हैं, मिसाल के तौर पे जो ख़ास अय्याम है, बर्थडे हो गई, या जिन चीज़ों को या जिन पर्सनैलिटीज़ को वो पसंद करते हैं, या अगर वो किसी शेख या बुज़ुर्ग के साथ बैत हैं तो वो उनका ख़ास दिन कौन सा है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बाउंडिंग, जो आपकी जो ताल्लुकात के अंदर दरार आ गई है या कोई मसला हो गया, आप उसको फ़िक्स कर सकते हैं, ठीक है, इन स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर। लेकिन उन स्पेशल ओकेजन्स के अंदर भी, या वेरी स्पेशल ओकेजन्स के अंदर भी, आज जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हम जो है वो कार्ड्स जो हैं, वेडिंग कार्ड्स जो हैं, या इस तरह के स्पेशल ओकेजन्स जो हैं, वो अगले को मैसेज करके या अगले को एक पोस्ट भेज कर, एक पोस्ट कार्ड देकर, अगर बर्थडे है तो बर्थडे का भेज कर, अगर ईद है तो ईद का भेज के अपना अपने लवाजमात पूरे कर लेते हैं अपनी समझ के मुताबिक। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं फ्रेंकली और मैं क्लियरली कह रहा हूँ, दे आर जस्ट फॉर्मेलिटीज़। ये हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए। अगर आपने, मैं कहता हूँ कि किसी के साथ 6 माह भी आप रहे हैं और आपको उसकी मेंटेलिटी का, उसके इमोशंस का, उसकी जहनीत का, उसकी पसंद नापसंद का, उसके टेम्पर लेवल का नहीं पता लगा, देन यू आर जस्ट द हाउसमेट्स। आप अगर एक साथ रह कर भी फैमिली मेम्बर आपकी, यानी कि 10-10, 20-20, 30-30 साल आप इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ ज़रूरत के लिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लिव्ड इन अब्रोड, मैं अब्रोड रह के आया हूँ, यूके के अंदर काफ़ी अर्सा, मैंने शेयरिंग भी की है। उसके अंदर यही होता है कि आप हाउसमेट्स की तरह रह रहे होते हैं। अगर आपका कोई हाउसमेट जो है वो क्रिश्चियन है तो आपको उसके दिनों का पता होता है। आप अगर मुसलमान है तो क्रिश्चियन को आपके मुसलमान दिनों का पता होता है, वो आपको विश कर देते हैं, ठीक है। आपकी बर्थडे का दिन अगर उनको पता लग जाता है तो ठीक है, वो आपको अगर टेक्स्ट मैसेज करके या इस तरह विश कर देते हैं। आपका आमना सामना होता है तो स्माइल के साथ हेलो हाय कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको इसके अलावा, इससे बढ़कर आपको किसी चीज़ का नहीं पता होता। और यही कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा तकवीत पकड़ गया है, जो कि वेस्ट में था, वेस्टर्न कल्चर में था, यूके, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जो गोरों के कंट्री हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा पकड़ता जा रहा है। बहन भाई एक दूसरे को ये कहते सुनाई देते हैं कि जी मैं अब जवान हूँ, मैं अब कॉलेज जाने लग पड़ा हूँ, वो इवन के अपने वालिदैन को कह देते हैं, ठीक है, कि लिटरली अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने तरीक़ेकार से वो कह रहे होते हैं, ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस, कि अपने काम से काम रखो, ठीक है। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारा जो मजबूत फैमिली सिस्टम था, जिसकी अपनी मिसाल आप था, वो एक टूट फूट का शिकार हो गया, ठीक है। इसकी वजह से माशरा टूट फूट का शिकार हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, ठीक है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, ठीक है। कोई किसी के मामलात के अंदर इन होने को मुनासिब नहीं समझता। पहले जो बड़े होते थे वो अपनी इस चीज़ को इंसल्ट फील नहीं करते थे। चाहे 10 दफ़ा किसी के मामले के अंदर, किसी के बात के अंदर बैठना पड़ता था, वो आते थे, वो पुरानी बातों को रफ़ा दफ़ा करते थे। वो यही सोचते थे कि हम अच्छी नीयत से अल्लाह की रज़ा की खातिर, और जिस तरह रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि मुसलमानों को जोड़ना, मुसलमानों की सुलह करवाना, ठीक है। हमें 1-2 दफ़ा जो है वो माइंड हमारा फॉर्मेलिटी का होता है, यार अब ये टेंशन पड़ गई है, यार अब मैंने
जो है मैं बड़ा हूँ या इनका बड़ा हूँ या उनका बड़ा हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, ना गया तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना रहंदी नहीं, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे। अब किसी की सुलह कराने भी जाना है, उसमें भी कॉन्सेप्ट यही है कि ना गए तो लोग क्या कहेंगे कि जी इनके बड़ों ने इनको पूछा नहीं। वो एक दो दफ़ा फॉर्मेलिटी करते हैं, बाद में वो जी हमारी सुनते ही नहीं है, वो हमारी मानते ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। जब कुरान पाक में है कि मुसलमानों को समझाओ, मुसलमानों को समझाना फ़ायदा देता है, तो मैं और आप कौन है जो जो उल्टी सीधी जो है वो अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने लग पड़े हैं, ठीक है। फिर तो अल्लाह माज़ अल्लाह हम अल्लाह ताला की बात को चैलेंज कर रहे हैं अपने एक्शन से। ज़ुबान से नहीं मैं कह रहा कि जी मैं अल्लाह ताला की उस आयत को चैलेंज कर रहा हूँ कि जी मुसलमानों को समझाओ, समझाना फ़ायदा देता है, लेकिन हम अपने एक्शन से, हम अपने किरदार से ये चीज़ साबित कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप अगर एक दूसरे के साथ एक घर में रह रहे हैं, कम से कम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें। आप सबसे पहले अपने आप के साथ टाइम गुजारें, आपको अपने आप का पता होना चाहिए, ठीक है। वो है ना, पढ़ आलम फाजल होया, कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया नहीं, जा बढ़दा मंदिर मसीतां, कभी मन अपने विच बढ़िया नहीं, ठीक है। कभी अपने आप से मुलाकात करें, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी अपनी जो आपकी ताकत, अल्लाह ने आपको ताकतें दी हुई हैं, आपको पॉजिटिव चीज़ें दी हुई हैं, आपको उनका पता होना चाहिए, आपकी वीकनेसेस उनका पता होना चाहिए। और ऑनेस्टली अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने में कोई हर्ज नहीं है कि देखो भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है, मेरी इतनी लिमिट है, मैं अगर कोई आर्गूमेंट कोई 5-7 मिनट से ज़्यादा हो तो मेरा टेम्पर लूज़ हो जाता है, आप भी इसके ऊपर काम करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर कोई आपको कह लें कि फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ये एक नेगेटिव चीज़ है और ये इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, इसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, उनको भी समझें। सबसे पहले आप किसी को समझने से पहले अपने आप को समझें, अपने ऊपर टाइम गुजारें, ठीक है। एक मैं बुक में पढ़ रहा था कि अपनी कब्र व आखिरत की फ़िक्र करना 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ये कब्र व आखिरत की फ़िक्र ही है ना, कि मैं अपने गुस्से के ऊपर, अपने ऊपर गौर करूं, अपनी आदत के ऊपर गौर करूं कि किसी की मैं दिल आज़ारी ना करूं, या मैं कोई ऐसे अल्फाज ना मेरे मुंह से निकल जाएं जाने अनजाने में मेरे जज्बात की शिद्दत में, कि मैं ईमान से फ़ारिग हो जाऊं, कि अब मेरी इबादतें ज़ाया हो जाएं, ठीक है। तो ये इस नीयत के साथ कि ये सवाब है और ये अल्लाह ताला को ये हुक्म है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और औलिया किराम की, सहाबा किराम की ये सुन्नत है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दुर्रा हंटर रखते थे अपने पास, और अपने आप को मारते थे और पूछते थे हाँ उमर तुमने ये बात क्यों कही। और वो खलीफातुल मुमिनीन रहे हैं, हमारे सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम रहे हैं, ठीक है। इतना यानी कि अजीम इंसान जिसको मास्टर ऑफ सोशलिज़म भी कहा जाता है, और आज दुनिया तस्लीम करती है कि जो जितना खुशहाल दौर आप हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर इंसानियत के ऊपर रहा है, मैनकाइंड के ऊपर रहा है, इससे बाद में कभी नहीं आया। हालांकि वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, वो क्या था, इंसाफ का दौर था, ठीक है। वो वैल्यूज़ का दौर था, एथिक्स का दौर था, ठीक है, इखलाकियात का दौर था, ज़िम्मेदारी लेने का और उसको निभाने का दौर था, ठीक है। तो वो ख़ुद भी अपना मुहासबा करते थे, और अपने जो वज़रा थे, जो वज़ीर जिनको वो किसी इलाके का गवर्नर या बनाते थे, उनको भी कहते थे कि तुम अपना मुहासबा करो, और उनका सेल्फ़ चेक वो इसी तरह करते थे कि इसकी आदत कैसी है, इसके मामलात कैसे हैं, ठीक है। और अगर किसी के मामलात, किसी की आदत वो एक इस्लाम या इखलाकी लेवल के मुताबिक नहीं होते थे, तो वो उसको सैक कर देते थे, उसको बर्खास्त कर देते थे ड्यूटी से, ठीक है। ऐसे वाक़यात किताबों में लिखे हुए हैं, पढ़े हुए एनीवे। ये तो उनकी ज़िक्र करते करते इस टॉपिक के अंदर उनकी शान का ज़िक्र आ गया। तो हम जहाँ इन हस्तियों के ख़ास मखसूस दिनों के अंदर इनको याद करते हैं, इनकी तालीमात और इनकी जो अच्छी आदत हैं उनके ऊपर भी गौर करें, ठीक है। अपने प्यारों का और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।